प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। हम मसीह लोगों के सामने अक्सर एक समस्या होती है, एक प्रश्न होता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी प्रार्थनाओं में लगाएं। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हमारे सामने मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, यही कुछ ऐसे विषय होते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हीं विषयों के लिए मांग रहे होते हैं, जबकि परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर और लोगों के बीच में उस बड़ी दरार में खड़े होकर प्रार्थना कर सके। परमेश्वर की दया से हम, हमारी कलीसिया जो है प्रार्थना की सेवकाई में पिछले 22 सालों से जुड़ी हुई है। और इन दिनों में हमने ये सीखा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को दुआ में बिताएं। आज मैं इसी की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ। 1 घंटे का जो स्लॉट होता है, हमने उसको 12 भागों में बांटा है, अर्थात हर 5 मिनट को हमने एक सेशन के रूप में लिया है। तो सबसे पहले हम इसके पहले भाग में देखेंगे कि जब हम दुआ में जुड़ते हैं तो हमें प्रभु की तारीफ करनी है, प्रेज करनी है। भजन संहिता 63 और 3 में ऐसे लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। अपनी प्रार्थना की शुरुआत हम प्रभु की तारीफ और स्तुति से लगें। स्तुति परमेश्वर की महानता और गुण के लिए उसका आदर प्रकट करती है, उसके स्वभाव पर ध्यान केंद्रित करती है। और हम जब उसकी अच्छाई और उसकी वफादारी पर विचार करते हैं तो हम विश्वास में, हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है। हालांकि हमें परमेश्वर की स्तुति करने की एक रोज़ नियमित आदत डालनी चाहिए। वो कौन परमेश्वर है जिसकी हम स्तुति, जिसकी हम तारीफ करते हैं, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के इस दूसरे भाग को हम क्षमा के रूप में लेते हैं, फॉरगिवनेस। और मत्ती उसका 6 अध्याय और 14 और 15 में इस तरीके से लिखा है, यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। जब हमारे अंदर क्षमा ना करने वाली भावना होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए घातक रूप धारण करती है और हमारी आध्यात्मिक जीवन को बहुत बाधा पहुंचाती है। क्षमा ना करना किसी व्यक्ति को, किसी चर्च के समूह को या किसी और ऐसी बातों को, हमारे जीवन में नेगेटिव बातों को लेके आता है। और हमें इन बातों को पूरी रीति से अपने आप को अपने जीवन से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी को क्षमा की ज़रूरत है और हम सबको क्षमा करने की भी आवश्यकता है। तीसरा, जो इस प्रार्थना का जो तीसरा भाग है वो है कन्फेशन। हमें अपने पापों की क्षमा मांगना है 5 मिनट के लिए। भजन संहिता 139 और उसका 23 और 24 पद में लिखा है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यदि हम अपने दिल में पाप छिपाते हैं तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेंगे। पाप का पश्चाताप करें, हम परमेश्वर के आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर देंगे परमेश्वर। जब हमारे और परमेश्वर के बीच छिपाने या झिझक पैदा करना क्या कुछ भी नहीं होता, तो हम बिना किसी डर के और आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाने के लिए हम लोग स्वतंत्र होते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सत्र होता है जब हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है। चौथा, जो एक और इम्पॉर्टेंट है, याचिका या पेटिशन। याकूब उसका 4 अध्याय और 3 पद में ऐसे लिखा है, तो मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रार्थना के ये पहलू हमारी व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं से संबंधित है। परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में रुचि रखता है। वो हमारे सपनों को, प्रतिभाओं को, संघर्षों की भी परवाह करता है। जब हम इन क्षेत्रों में प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी कुंठाओं को, अपने विचारों को और उनके चीज़ों के बारे में परमेश्वर से बात करते हैं। जो मैं करना चाहता हूँ वो आध्यात्मिक है, भले ही वो आपको आध्यात्मिक ना लगे, पर ये बात याद रखें, जब जीवन की हर एक गैर आध्यात्मिक बातों में भी हम अपने जीवन का केंद्र परमेश्वर को बनाते हैं और
तब वो सारी बातें हमारी आध्यात्मिक बन जाती हैं। तो हम परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा देखना शुरू करते हैं। वो दखल नहीं देता और हमें आमंत्रित करता है कि हम परमेश्वर के निकट आएं। पांचवा जो प्रार्थना का जो हमने इसको बांटा है वो है इंटरसेशन, मध्यस्थता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा प्रार्थनाओं को बेस बनाती है। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद में ऐसे लिखा हुआ है, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। मेरी एक बहुत फेवरेट वर्स है मत्ती उसका 9 अध्याय और 37 और 38 पद, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब उसने अपने चेलों से कहा कि पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। मध्यस्थता दूसरों के लिए प्रार्थना है। इसमें हमारा अपना परिवार, हमारे दोस्त, हमारा कलीसिया, हमारी कौम, मसीह समाज, मसीह पास्टर्स, मसीह लीडर्स, शहर, राष्ट्र, दुनिया और ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। आज जिस समाज, जिस युग में हम रह रहे हैं, हम देखते हैं कि प्रभु के दासों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। जब हम अपना समय गुजारते हैं इन क्षेत्रों में और सुनते हैं, तो उन बातों को हम लिख लें जो हम देखते हैं और सुनते हैं, और खबरों से अपडेट रहें, ताकि हमें पता चले कि दुनिया में आज क्या गुजर रहा है, क्या मुद्दे हो रहे हैं। और याद रखें, परमेश्वर हमारे निजी जीवन से बहुत बड़ा है। वो सभी रास्तों की परवाह करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ मिलकर उसके दिव्य उद्देश्यों को पूरा करते हैं। मिशनरीज को प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। संसार में अकाल है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, युद्ध का माहौल है, मानव तस्करी है, और ऐसे ना जाने कितने सारे विषय जो हैं हमने इन 22 वर्षों में देखे हैं। इन मुद्दों पर परमेश्वर क्या महसूस करता है वो हमें महसूस करने की ज़रूरत है, और उन विषयों के लिए हम लोग बोझ के साथ प्रार्थना करने वाले हो सके। इस प्रार्थना का जो छठा हिस्सा आता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 पद में लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने की शिक्षा के लिए लाभप्रद है। प्रार्थना के दौरान जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को ज्ञान देता है, हमें दिशा और समझ और प्रभु के भेदों को हम पर प्रकट करता है। ये प्राथमिक तरीका है जिससे परमेश्वर हमसे बात करता है। वचन को पढ़ने में जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और जो हम पढ़ रहे हैं उस पर विचार ज़रूर करें। जब हम किसी ऐसे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए आते हैं और जो कुछ हमें रुकने के लिए मजबूर करता है, तो वहाँ पर परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन हमारे व्यक्तिगत ज्ञान के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को खुला रखें परमेश्वर के वचन को। हम जब इसे पढ़ते हैं हम दूसरों के साथ भी इसको साझा करें, इसको बांटें। परमेश्वर अक्सर दूसरे लोगों के माध्यम से, वचन के माध्यम से हमें कुछ बताना, सिखाना, समझाना चाहता है। हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की बहुत ज़रूरत है। हमें दया और अनुग्रह में सच्चाई के माध्यम से बना रहना चाहिए। मेरी बाइबल उन बहुत सी बातों से अंडरलाइन हुई पड़ी है जहाँ पे परमेश्वर ने हमसे बात करी है, और जब हम उन बातों को बाद में पढ़ते हैं तो हम उनको फिर से, वो हमारी बातें दिमाग में फिर से आ पाती हैं। 7वां जो इस प्रार्थना का जो एक और इम्पॉर्टेंट सेशन है वो है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। भजन संहिता 1 और उसका 1 और 2 पद में इस तरीके से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था रात दिन ध्यान लगाता रहता है। चुपचाप परमेश्वर की प्रतीक्षा में समय बिताएं। बस अपने दिल को शांत रखें और प्रतीक्षा करें। इन बातों पर विचार करने के लिए समय निकालें। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसके तुरंत बाद
ये बहुत कारगर साबित होता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप और मैं जो पढ़ते हैं परमेश्वर उसको समझने की हमें बुद्धि और ज्ञान दे, और हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की धीमी बुलाहट को भी सुन नहीं पाएंगे। परमेश्वर बोलेंगे, हमें अपना आप को, अपने दिल को खुला रखना है, अपने कानों को खुला रखना है, ताकि परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके, परमेश्वर के वचन के माध्यम से और किसी व्यक्ति के माध्यम से जो परमेश्वर उसके द्वारा हमसे कहलाना चाहता है। अपने समय में उन पर वापस आते रहें, ताकि जब हम उसको पढ़ें तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा होती चली जाएं। 8वां एक और इम्पॉर्टेंट सेशन है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद। फिलिपियोस का 4 अध्याय 6 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के प्रावधान और उसकी भलाई हमारे जीवन के लिए जब उनको याद करते हैं तो हम उनको धन्यवाद देने का समय ज़रूर बिताएं, हर छोटी और बड़ी बात के लिए। जब हम उन्हें परमेश्वर की भलाई के रूप में देखते हैं तो वो छोटी छोटी वो चीज़ें बहुत सामर्थ्य हो जाती हैं। किसी ऐसी चीज़ के लिए उसे धन्यवाद देने पर विचार करें जिसके लिए आज तक हमने उसे धन्यवाद नहीं दिया। मान लीजिए जैसे कि हमारे जीवन में जो प्रभु ने हमारी प्रतिभाएं दी हैं, हमारे गुण दिए हैं, ये संगीत है, ये हमारे जीवन में प्रभु ने शांति दी है, ये फूल है, और ऐसी बहुत सी बातें हैं। जब हम उनको उन छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर उसको पसंद करता है। और जब प्रभु हमारे जीवन में धन्यवाद की प्रार्थना करता है तो यदि हम उसको नोट कर लेते हैं, और जब कभी हमारे जीवन में परिस्थितियां निराशाजनक लग सकती हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्या किया जाए, तो हमारा विश्वास फिर से उन बातों को पढ़ने से हमारा विश्वास जो है मजबूत होता है कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है जिसने जो असंभव को संभव करने की क्षमता रखता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट भाग है प्रे द वर्ड, परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करना। बाइबल के वायदों को, प्रॉमिसेस को हम व्यक्तिगत रूप से याद करें, और जब हम परमेश्वर के शास्त्र से परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। किस विषय पे हमें क्या प्रार्थना करनी है, जब कोई बाइबल वर्स ढूंढे और प्रार्थना करें उससे मिलकर। परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध कभी नहीं जाता, और जो उसने कहा है वो उसे करने में सदा वफादार है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अपने जीवन पर उसके वायदों के लिए प्रार्थना करें। जब हम उसके वचन के अनुसार जीते हैं तो उसके वायदे हमारे जीवन में निश्चित होते हैं, और हम उसमें और उसके वचन में आनंदित होते हैं, जिससे वो परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमें आशीष देने के लिए सदा तैयार रहता है। इसका 10वां भाग जो है वह है सिंगिंग, गीत। इस भाग में हम परमेश्वर के लिए गीत गा सकते हैं। आनंद से, परमेश्वर का वचन 100 और 102 पद में लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। स्तुति, भजन और गीत आत्मा को तरोताजा करता है और हमारी आत्माओं को ऊपर उठाता है, परमेश्वर से मिलाता है और प्रशंसा को जाहिर करता है। वह हमें हमारी भावनाओं से मुक्त करता है और यह व्यक्त करने के लिए शब्द देता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं अपने परमेश्वर के प्रति। ये बहुत ज़रूरी है जब हम परमेश्वर के साथ उसकी स्तुति और उसकी महिमा में गीत गाते हैं। 11वां जो नंबर आता है, अभी तक हमने 50 मिनट गुजार लिए हैं 5-5 मिनट के हिसाब से। 11वें भाग को हमने बांटा है लिसनिंग, सुनना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस प्रार्थना का। पहला राजा उसका 19 अध्याय 11 और 12 पद में लिखा है, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर उस आंधी के बाद एक बड़ा भूई डोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूई डोल में ना था। फिर भूई डोल के बाद एक आग दिखाई दी, तो अभी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा सा धीमा शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर को सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना केवल परमेश्वर से बात करना ही नहीं है,
प्रार्थना जो है वो सुनना भी है। हम अपने मन को शांत करें, अपने शब्दों को चुप कराएं, भले ही ये हमें बड़ा अजीब लगे, पर याद रखें कि अगर हमें विश्वास नहीं होगा तो हम उसकी बात को सुनेंगे भी नहीं। परमेश्वर बोलेंगे, आप और हम सब बोल रहे हैं पर वो सुन रहे हैं। ये व्यक्तिगत निर्देश का समय है। जितना अधिक हम परमेश्वर की सुनेंगे उतना अधिक वो हमसे बोलेंगे और हम पाएंगे। आखिरी जो इस 1 घंटे की प्रार्थना का सेशन है वो है प्रेज, स्तुति करना। भजन संहिता 52 और 9 में लिखा हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तूने ये काम किया है। मैंने तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। जब हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं तो स्तुति के साथ हम लोग करें। हमने जो कुछ भी अनुभव किया उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करना कठिन नहीं है। इस 55 मिनटों में हमने जो कुछ भी परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने में, प्रार्थना में अपने समय को लगाया, उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करना मुश्किल नहीं है। जब हम अपने बारे में अधिक से अधिक बताते हैं तो हम उनका आनंद लेने से अपने आप को रोक नहीं पाते। हमें प्रार्थना समय में बस उसके साथ बने रहने की ज़रूरत है, उसके साथ समय बिताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनका आनंद लेने के लिए और उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम बदल जाते हैं। हमारा परमेश्वर तो वो है जिसने सब कुछ बनाया और हमारी दुआओं के उत्तर में हमारे साथ हो जाता है। ये उसकी बड़ी महानता है। हालांकि ये आपके जीवन की प्रार्थना को विकसित करने के लिए आपकी मदद कर सकता है, एक बढ़िया मार्गदर्शिका है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर बार आप इसी पैटर्न को फॉलो करें। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। कभी कभी प्रभु हमें अलग तरीके से प्रार्थना में ले जा सकता है, लेकिन यदि आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके देखते हैं, इस पैटर्न पर यदि आप अपने आप को इस पे प्रार्थना इस तरीके से करके देखते हैं तो आपका प्रार्थना में समय अधिक व्यतीत करने का अनुभव होगा। आप प्रभु के साथ अधिक प्रार्थना कर पाएंगे। और इसके वीडियो के नीचे मैंने इन सारे पॉइंट्स को लिखा भी है और एक डायग्राम बनाया है, उसके द्वारा आपको मदद मिल सकती है। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर बतलाइएगा, ताकि हम और आने वाले दिनों में प्रार्थना के ऊपर इस तरीके की और वीडियो बना सके, ताकि और सारे लोग, बहुत सारे लोग इसके द्वारा आशीष पाने पाए। प्रभु आपको और हम सबको अपनी आशीष दे।